हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिनों चाइना में हॉलीडेज़ चल रही हैं क्योंकि न्यू ईयर है इनका। लूनर ईयर वो फरवरी में होता है। उसके अलावा स्प्रिंग फेस्टिवल है, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम अपनी वेकेशन को अच्छे से स्पेंड करें। देन आई सर्च अ प्लेस, तो एक ज़ू का ऑप्शन काफ़ी कन्वीनियंट लगा क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी कम था। वी जस्ट अराइव इन 33 मिनट्स एंड देन वी आर हियर एट वंसू ज़ू। यहाँ आते ही 30 योन पर पर्सन का पहले हमने टिकट लिया। देन वी आर हियर। उसके बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए और एनिमल्स कहाँ दिखेंगे कहाँ नहीं दिखेंगे। देन हमें एक मैप दिख गया। यहाँ पे जगह जगह मैप लगाया हुआ है कि किस लोकेशन पे कौन सा एनिमल्स इन्होंने रखा है और कौन से एनिमल्स मौजूद नहीं है। देन फिर हमने ये सबसे पहले तो लॉयन देखा। लॉयन देखने की खुशी एक अलग ही होती है, चाहे बचपन हो चाहे हम बड़े हो जाए। देन ये खेल रहे थे, मैंने देख के इसको सोचा कि यहाँ एनिमल्स में भी मेल्स जो है वो थराते रहते हैं, एटीट्यूड दिखाते रहते हैं और फीमेल्स पीछे पीछे भागती रहती है। खैर, उसके बाद हम नेक्स्ट एनिमल की तरफ बढ़े, विच इज़ बेयर। यार ये बेयर की हालत तो मुझे लग रहा था शायद भूखा है। तीन बेयर्स थे यहाँ पे, एक अंदर बैठा हुआ था, 2 बाहर थे और हमें देख रहे थे। अच्छा, एक और बात बताती चलूँ कि ज़ू जो है ना बिल्कुल हिल, मतलब एक समझ लें पहाड़ की चोटी पे। वहाँ से आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी दूर दूर तक, ऐसा लगेगा पता नहीं आसमान के करीब आ गए हैं आप। ये बहुत ऊंचाई पे बनाया हुआ है एंड काफ़ी खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद ये हम पहुँचे कुछ टाइगर स्लिपर्स देखने। ये सो रहा था उस टाइम पे। वापसी में जाते वक्त फिर मैंने एक पिक्चर्स की कैप्चर की जब वो उठा हुआ था, लेकिन जब हम पहुँचे ना तो मेरे ख्याल से सब एनिमल्स के आराम का टाइम था जो हमने ना एक्सपॉइल कर दिया था। इंसानों को बहुत ही ना मसला होता है कि बस छेड़ें, हर चीज़ को छेड़ें, हर एनिमल को छेड़ें। वेल, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे मुझे ज़ू पर्सनली जाना पसंद नहीं है क्योंकि किसी भी एनिमल को कैद करना ये अच्छी नहीं लगती मुझे बात। लेकिन यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया हुआ है कि आपको ज़ू की तो फीलिंग आएगी ही नहीं ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जंगल में आ गए हैं और बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट दिया हुआ है इनको। एक आध एनिमल जो जैसे कि ये हिप्पो, ये बहुत सबसे बड़ा हिप्पो था और उसकी आवाज़ भी बहुत लाउड थी। ये बहुत वायलेंट हो रहा था, तो इसको अंदर इन्होंने इन शीशे की केज में बंद किया हुआ था। बाकी तो हिप्पोस खुले धुले नहा रहे थे। एंड यू नो दिस इज़ द अगलीस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। तो कोई देख के इतनी खुशी तो होती नहीं है, बट अल्लाह की क्रिएचर है तो हम देख रहे हैं। दूसरा ये सऊदी कैमल, ये भी ना मतलब मुझे लगता है ये ह्यूमन फ्रेंडली ही है एक तरह से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे। वेल, मैं क्या कह रही थी कि ज़ू जाना ना पसंद नहीं है क्योंकि केज में बंद एनिमल देखना दर्दनाक लगता है थोड़ा मुझे, इन माय ओपिनियन। बट यहाँ पे ना ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल इन्वायरमेंट, पूरा बिल्कुल खुले डुले एनिमल्स थे और खूब सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रिकॉशंस देखते हुए मैनेजमेंट की सारी ऐसा बिल्कुल इनको हर तरह से बंद नहीं किया हुआ था। इनको बिल्कुल ना ऐसा इन्वायरमेंट दिया हुआ जैसे नेचुरली किसी जंगल में रह रहे हो। हमें भी ऐसी फील होगा क्योंकि ऊपर नीचे जाएं आप, घूमें। अगर एक बात तो मस्ट से कि ज़ू जाते वक्त ना आपको अच्छे खासे शूज़ पहनने हैं, वरना तो आप चल नहीं पाएंगे। हील्स पहन के तो मुमकिन ही नहीं है ना, या किसी कोई सैंडल, जॉगर्स होने चाहिए अच्छे वाले क्योंकि ऊपर नीचे जाना है आपको। एंड रनिंग है, पूरी एक वर्जिश है समझ लें आप ना। तो क्योंकि बिल्कुल ऊपर नीचे इधर उधर जंगल जैसे आप घूम रहे हैं ना, इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। देन ये वुल्फ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन सबसे ज़्यादा ना क्या कहते हैं ये इंसान दुश्मन किस्म की मखलूक है, खा जाते हैं। खैर, ये गिद्ध, इसके आसपास दोनों वुल्फ रखे हुए थे, स्टोन वुल्फ भी और बेयर वुल्फ भी। ये बेचारा बीच में था। खैर, इन लोगों को तो इनको भी छेड़े जा रहे थे। मुसलसल यहाँ पे हर जगह लेबलिंग हुई हुई है कि नो टैपिंग, नो फीडिंग द एनिमल्स एंड बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं। देन फिर हम इस म्यूज़ियम में गए। यहाँ म्यूज़ियम में सारे रेप्टाइल्स थे ज़्यादातर। ये स्नेक, पाइथन, कोबरा, आपको सारे यहाँ पे ना एनिमल्स दिखेंगे। ये मैंने टैपिंग कर दी थी, चैन तो होता नहीं है किसी को भी, तो उसने अपना मुँह खोल के दिखाया कि जाओ यहाँ से जाओ। देन और बहुत सारे रेप्टाइल्स थे।
जर्नी बहुत बड़ी थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन मैं ये वीडियो में जितना कवर कर सकती हूँ दिखा रही हूँ आपको। लंबी नहीं करी वीडियो, वरना आप लोग बोर ही होंगे। ये लाइव देखना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू वीडियो में। तो दिस इज़ द रेप्टाइल्स हियर, और एक बड़े से कुछ टॉर्टोइस, क्योंकि विंटर्स हैं तो सबके ऊपर लाइट्स लगाई हैं इन्होंने डार्क किस्म की। एंड दिस इज़ जिराफ, सबसे फेवरेट मेरा। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से जिराफ बहुत पसंद है। जब से डार्विन थ्योरी पढ़ी तो एक फैसिनेशन होती थी कि शायद पता नहीं कैसे इनकी लंबी हो गई गर्दन। यहाँ पे प्ले एरिया भी था, अगर किसी को एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना तो यहाँ आके प्ले एरिया में एंजॉय कर ले। कैंटीन्स भी थी यहाँ पे। अच्छा, एक और बात, चाइना में इन चाइना आपको ना पांडा की ज़्यादा वो दिखेगी हाइप, यानी कि इतना अच्छा वेलकम ज़ूम है इन सारे एनिमल्स की, तो जैसे कोई वो ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है जितनी रिस्पेक्ट जो है ना पांडा की। हर जगह ये देखिए लेबलिंग करी हुई है। और नए ना पांडा यहाँ पे आए थे जब, तब से ना हर जगह इंस्ट्रक्शन लगे हुए, पांडा हाउस है पूरा। अच्छा, ये जो है ना, मैं जब हम एग्ज़िट कर रहे थे उससे पहले मैंने 2 क्लिप्स ले लिए थे। वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन पिक्चर ले ली थी मैंने, हाथी मेरे साथ दिखी। अच्छा, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्या कहते हैं मंकीज़ दिखेंगे, बेबून्स, मंकी, लगून्स, गोरिल्ला, सारे मंकीज़ आपको दिखेंगे। अच्छा, वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड दिस इज़ अ लेक। यहाँ पे हमने काफ़ी काइंड्स ऑफ डक देखी, बहुत सारी वैरायटी थी डक्स की। एंड दिस इज़ अ राइनोसरस मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स लगते हैं इस प्लेनेट पे। ख़ास तौर पे इनकी जो स्किन होती है सुपर हार्ड, और सो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ये। खैर, उसके बाद हमने और भी बहुत सारे बर्ड्स देखे, क्योंकि ज़ू है तो बर्ड्स तो होंगे ही ना। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका ये सीन और बहुत नॉइज़ी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी पैरट्स थे सारे के सारे। Okay, that's all for today. Thanks for watching and stay tuned for the more content. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा. ओके, बाय.